हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज मैं आप लोगों को बीएनएसएस के एमसीक्यूज़ कराऊंगी जो कि आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बीएनएसएस को प्रेसिडेंट की कंसेंट या एसेंट कब रिसीव हुई थी? तो इसका ऑप्शन है डी। बहुत सिंपल है, आपको सबसे पहले यही सारी चीज़ें याद करनी है कि कंसेंट कब मिली थी, इन्फोर्समेंट कब हुआ था, एक्ट नंबर क्या है, ये सब ठीक है। अब देखो, पहला यही बात करता है कि आप बीएनएसएस में प्रेसिडेंट की कंसेंट कब रिसीव हुई थी, तो इसका ऑप्शन है डी 25/12/2023 को। बीएनएसएस कब इन्फोर्स हुआ था, इसका करेक्ट ऑप्शन है 1/7/2024 को। बीएनएसएस के अंदर कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शंस हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। चैप्टर नंबर 30, चैप्टर्स हैं 39 एंड सेक्शंस हैं 531। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बीएनएसएस एक्सटेंड्स टू। बीएनएसएस कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? तो पहला क्या है, द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। इसमें कहा गया है कि जो हमारा बीएनएसएस है वो हमारे स्टेट ऑफ नागालैंड ट्राइबल एरियाज पर अप्लाई नहीं होता और होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर है 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट आंसर? कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें से? पहला है प्रोविजंस ऑफ बीएनएसएस डू नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑल प्रोविजंस ऑफ बीएनएसएस डू नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। बोथ 1 एंड बी आर इनकरेक्ट। ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बात करता है the provisions of BNSS other than those relating to the chapter number 9, 11 and 12 thereof shall not apply in which of the following। कि ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे? तो ये अप्लाई किस पर नहीं होंगे? स्टेट ऑफ नागालैंड पर अप्लाई नहीं होंगे। मतलब हमारे बीएनएसएस की ये चैप्टर्स स्टेट ऑफ नागालैंड पर अप्लाई नहीं होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है कि ट्राइबल एरिया का मतलब बताओ बीएनएस के सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। तो इसका क्या मतलब है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, असम एज प्रिस्क्राइब्ड इन पैरा 20 ऑफ दिस 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बेल के बारे में बात करता है। बेल का मतलब क्या है? रिलीज ऑफ व्हाट? रिलीज ऑफ। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है? पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, कि किसे रिलीज किया जाएगा? एक ऐसे पर्सन को जो कि एक एक्यूज्ड पर्सन है, एक पर्सन जो कि सस्पेक्टेड है कि इसने ये ऑफेंस कमिट किया है। रीड करो, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो ये दोनों ही ऑप्शंस क्या हैं? बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, बेल एज पर डेफिनेशन में बी गिवन बाय। कि जो बेल है, बेल किस किस के द्वारा दी जा सकती है? ऑफिसर, कोर्ट, पीपी या फिर ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑफिसर और कोर्ट दोनों के द्वारा दी जा सकती है। बेल ऑफेंस मीन्स, बेल का मतलब क्या है? बेल का मतलब क्या है? बेल का वेयर टू गेट अ बेल इज राइट, वेयर टू गिव अ बेल इज ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, which is shown as bailable in the first schedule of BNSS or under any other law for the time being in force। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अब है क्वेश्चन नंबर 11, नॉन बेलेबल ऑफेंस इम्प्लाइज एन ऑफेंस वेयर। कि कहाँ नहीं करता है अप्लाई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? बी है, ठीक है। एक सेकेंड, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ग्रांट ऑफ अ बेल इज अ डिस्क्रिशनरी विद द कोर्ट बट द डिस्क्रिशन हैज टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांट ऑफ बेल। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बात करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। कि इसका मतलब यही है कि जहाँ पर पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है।
अब है क्वेश्चन नंबर 13 इन अ कॉग्निजेबल केस द पुलिस विल हैव अ पावर टू। इसका है पहला ऑप्शन है इन्वेस्टिगेट एक्सेप्ट द पावर्स टू अरेस्ट विदाउट वारंट, इन्वेस्टिगेट एंड पावर टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट only after seeking a permissions from the magistrate, investigate including the power to arrest without warrant, एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। करेक्ट ऑप्शन क्या है? इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट। कि पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेट की पावर तो होती है और वो बिना वारंट के अरेस्ट भी कर सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा अंडर बात करता है अंडर सेक्शन 2O ऑफ BNSS नॉन कॉग्निजेबल केस ऑफेंस मीन्स अ केस इन विच। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। अ पुलिस ऑफिसर हैव नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। आपको पता होगा कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अब है क्वेश्चन नंबर 15 इन अ नॉन कॉग्निजेबल केस द पुलिस हैज़ द अथॉरिटी। कि कॉग्निजेबल केस में पुलिस के पास क्या क्या अथॉरिटी है। सो पहला है टू इन्वेस्टिगेट एंड इवन अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट अ वारंट, टू इन्वेस्टिगेट इनटू द ऑफेंस बट कैन नॉट अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट अ वारंट, neither to investigate without order of magistrate nor can arrest the accused without warrant। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। इसमें क्या है? neither to investigate without order कि पुलिस वाला ना ही मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना ना ही इन्वेस्टिगेट कर सकता है और ना ही अरेस्ट कर सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 16 परमिशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी गारंटीड बाय। इसमें कहा गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन करने की जो परमिशन है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में कौन कौन दे सकता है। मैजिस्ट्रेट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मैजिस्ट्रेट इन एनी पार्ट ऑफ स्टेट, मैजिस्ट्रेट हैविंग अ पावर टू ट्राई द केस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी कि जिसके पास पावर है भैया वही क्या करेगा? दे देगा। कंप्लेंट का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है कंप्लेंट का मतलब क्या है हमारा। कंप्लेंट का मतलब है इसका करेक्ट ऑप्शन है बी द any allegation made orally or in writing to a magistrate to take actions against known or unknown person who has committed an offense। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कंप्लेंट में रिलेट टू। कंप्लेंट में रिलेट टू तो अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। कंप्लेंट रिलेट्स टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। Question number 19. Which of the following statement is not true as per the BNSS? कि BNSS के बेसिस पर कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पढ़ो इसमें से सबसे पहले क्या लिखा है। अ कंप्लेंट इज मेड अगेंस्ट अ नोन ओनली। ठीक है। अ कंप्लेंट इज मेड टू अ मैजिस्ट्रेट, अ कंप्लेंट में बी मेड ओरली, अ कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। ये ए बी सी एंड डी ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसमें जो ये ए वाला है ये इनकरेक्ट है। प्लीज़ हमेशा आप इसे याद रखना। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब है क्वेश्चन नंबर 20। विच सेक्शन ऑफ BNSS डिफाइंस इंक्वायरी। ऐसा कौन सा सेक्शन है जो इंक्वायरी के बारे में बात करता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ए। इंक्वायरी अंडर BNSS इज कंडक्टेड बाय। इंक्वायरी किसके द्वारा कंडक्ट करी जाएगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 22। Which one of the following is a correct for an inquiry in a BNSS? It is a trial under the code of the magistrate or a court. It is other than a trial and under the code of a by a magistrate or a court. It always relates to an offence, not otherwise. It always culminates in convictions or acquittal. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। इट इज़ अदर देन अ ट्रायल अंडर द कोड ऑफ द मैजिस्ट्रेट और अ कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 23। अब है when a complaint is presented to a magistrate and the magistrate proceeds to examine the complaint and the witnesses, the magistrate is conducted a investigations, is conducted a inquiry। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। तो वो क्या कंडक्ट कराता है? इंक्वायरी कंडक्ट करवाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 24। 2L में क्या डिफाइन किया गया है? करेक्ट ऑप्शन है ए इन्वेस्टिगेशन। द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या है? टू अरेस्ट द एक्यूज्ड, टू पनिश द एक्यूज्ड, टू कलेक्ट एविडेंसेस। तो करेक्ट ऑप्शन है सी टू कलेक्ट एविडेंसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड।
फिर है क्वेश्चन नंबर 26। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ BNSS विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? सो इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इज करेक्ट. Investigation can be conducted by a person who is authorized by magistrate is a correct. Investigation can be conducted by a magistrate himself. So no. ये क्या इनकरेक्ट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी. अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 27. 27 बात करता है विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन where any of the provision of a special act are inconsistent with the provision of this Sanhita. तो provisions of Sanhita shall prevail. Harmonious interpretation shall be done. Provisions of a special act shall prevail. करेक्ट ऑप्शन है सी कि जो स्पेशल एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो प्रिवेल करेंगे. क्वेश्चन नंबर 28. Any proceeding during which the evidences is taken an oath is called. करेक्ट ऑप्शन है डी जुडिशियल प्रोसीडिंग. क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग. कौन सा जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है? प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 246, प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 248, अ मैजिस्ट्रेट होल्डिंग अ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 233. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या नहीं है? TIP, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड. Question number 30. Which one of the following proceedings is known as a judicial proceeding? Investigation, inquiry or investigation? Correct option is C. Inquiry and a trial. Which section of BNSS defines a summon case? Correct option है C. Summon case means a case relating to an offence punishable with. Summon case जो है punishable with क्या होगा? डेथ होगा. LI, imprisonment for term exceeding 2 years, imprisonment for term not exceeding 2 years. तो करेक्ट ऑप्शन है डी. सम्मन केस मीन्स, करेक्ट ऑप्शन है ए, अ केस विच इज नॉट अ वारंट केस. क्वेश्चन नंबर 34. विच सेक्शन ऑफ BNSS डिफाइंस अ वारंट केस. सेक्शन नंबर कौन सा वारंट केस के बारे में डिफाइन करता है? करेक्ट ऑप्शन है सी. 2Z इसके बारे में बात करता है. क्वेश्चन नंबर 35. अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ LI एक्सीडिंग 2 years इज नोन एज. करेक्ट ऑप्शन है सी. वारंट केस. वारंट केस मीन्स अ केस. क्वेश्चन नंबर 36 बात करता है वारंट केस मीन्स अ केस. करेक्ट ऑप्शन है सी. Relating to an offence punishable with imprisonment for a term not exceeding 2 years. Question number 37. Victim कहाँ डिफाइन किया गया है? करेक्ट ऑप्शन है सी. Question number 38. Which one of the following is not correct in respect of the victim under section 2Y of BNSS who suffers any loss, who suffers any injury, does not include a guardian but a legal heir, include a guardian as well as a legal heir. Correct option है C. Does not include a guardian but a legal heir. Question number 39. Victim means and include a person who has suffered any loss, injury caused by reason of act, omission for which accused person has been charged, his or her guardian, his or her legal heir, and correct option is D. All of these. Question number 40. Which section of BNSS defines audio video electronic means? Correct option है B. Question number 41. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का सेक्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है A. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स अ कम्युनिकेशन इन विच written and verbal, pictorial information, video content and all of the above. तो करेक्ट ऑप्शन है डी. ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 43. अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS द टर्म ऑफेंस हैज़ बिन डिफाइंड. ऑफेंस कहाँ डिफाइन किया गया है? तो है करेक्ट ऑप्शन है बी. क्वेश्चन नंबर
44. Police report means. Question number 44. Report lodged by the complainant in the police station. Report sent by officer in charge of a police station to superior officer. And correct option is C. A report forwarded by a police officer to a magistrate under section 193 clause 3 of BNSS. Question number 45. Under which section of BNSS the term public prosecutor has been defined? किस सेक्शन में बताया गया है? So correct option is D. Which one of the following statement is correct? The word and expressions used but not defined in the BNSS shall have a meaning assigned to them in the BNS and Information Technology Act, CPC and BNS, limitation and BNS. Correct option है A. Which one of the following statement is correct? The provision contained in the Sanhita regulate the investigation, inquiry or trial only in relation to the BNS. The provision contained in, ये गलत हो गया भाई क्योंकि इसमें BNS आ गया. The provisions contained in the Sanhita regulate the investigation, inquiry or trial in relation to only specific offences. The provision contained in a Sanhita regulate the investigation, inquiry or a trial relates to the offence under a law or other than a BNS subject to the provision of such enactment. Correct option is C. Question number 48. The stipulation that all the offences under BNS would be tried according to the provision BNS is contained in which section? Correct option is B. Which section constitutes saving clause of BNSS? Correct option A. Question number 50. Section number 6 of BNSS provide. करेक्ट ऑप्शन बी, क्लॉजेज ऑफ अ क्रिमिनल कोड्स. तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही MCQs करेंगे. अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड बहुत ही जल्द आपको इसका पार्ट 2 भी मिल जाएगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय.